जो बिहार सरकार अपने बजट में इस बात की घोषणा करती है कि सबसे ज्यादा पैसा हम लोग शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे, अगर उस बिहार में 227 बच्चे दर्री बिछाकर पढ़ाई करने को मजबूर हो जाए तो यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि सच बताइएगा नीतीश जी, यह जो आप शिक्षा बजट लेकर आते हैं वो वाकई शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है या फिर आप भौकाल मचाने के लिए इतना कुछ बात बोल जाते हैं। इन बच्चों को पता ही नहीं कि डेस्क पर पढ़ाई कैसे होती है, इनको ये भी नहीं पता कि क्लासरूम कैसा होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार के सपने के स्कूल को, जिसकी बखान करते करते एनडीए सरकार थकती तक नहीं है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में शिक्षा पर हर साल अरबों का बजट पास होता है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि अब पैसा आखिर जाता कहां है। आज हम आपको उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां बजट की चमक फीकी पड़ जाती है और बच्चे दरी बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण के बेतिया में स्थित सरकारी विद्यालय की, जहां की स्थिति आपका माथा हिला देगी। आपको बता दें कि यह वही जिला है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्राओं की शंखनाद करते हैं और वहीं पर जाकर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार की तस्वीर बदल गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने लंबी छलांग लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह उनको भी पता है और ये बात हमको भी पता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मझौलिया प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुड़चुरवा बिट्टी टोला की। दृश्य ऐसा जहां गुरुकुल योग लौट आया हो, पर यह कोई सांस्कृतिक प्रयोग नहीं, ये 21वीं सदी का सरकारी स्कूल है। यहां क्लासरूम की जगह पेड़ है और ब्लैक बोर्ड की जगह आसमान और डेस्क बेंच की जगह दर्री बिछाकर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल में 227 छात्र पढ़ाई करते हैं, जिनमें से करीब 200 बच्चे रोजाना पढ़ाई करने आते हैं और इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, दरी बिछाते हैं और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं। हालांकि कभी ये संख्या 500 हुआ करती थी, लेकिन हालात देखकर जो अभिभावक हैं वो एक एक करके अपने बच्चे को हटा ले गए। तो सोचिए, तेज धूप हो तो पढ़ाई बंद, बरसात हो तो छुट्टी और ठंड हो तब भी स्कूल बंद। कोई व्यवस्था यहां पर नहीं कर रही है सरकार। आपको बता दें कि साल 1987 में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और तब से लेकर आज लगभग 39 साल बीत गए हैं और इसके बावजूद भी बिहार सरकार एक भवन तक यहां पर नहीं बनवा पाई है ताकि वहां पर बच्चे जाकर पढ़ाई कर सके। सरकार मेहरबानी से 2 कमरे बनवाई है, जिनमें 7वीं और 8वीं की जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। बाकी पहली से लेकर 6वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं वो किस्मत के भरोसे यहां पर पढ़ाई करने आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो साहब है ये बस मंच पर चढ़ते हैं और इस बात का ऐलान कर देते हैं कि देखिए हम बहुत काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है वो अब एकदम ऊपरी स्तर का हो गया है, एआई तकनीकी हम ला रहे हैं। लाइए ना साहब, यहाँ पर 2-4 कमरा ही बनवा दीजिए इनके लिए, यही बहुत हो जाएगा। आपको बता दें कि इस स्कूल में 11 शिक्षक हैं। उनका जज्बा, मेहनत देखिए, सुविधा जीरो है फिर भी बच्चे को पढ़ाने आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में ग्रामीणों की उम्मीद की आखिरी लौ भी जली। वहां पर जो लोग हैं 11 डिसमिल जमीन राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री की, लेकिन 1 साल बीत गया है, एक ईंट तक नहीं हिली है और ना ही नींव पड़ी है। इसको लेकर वहां के शिक्षक ये कहते हैं कि बरसात से पहले बच्चों को घर भेज दिया जाता है, गर्मी में लू ना लगे इसीलिए
लिए स्कूल को बंद कर दिया जाता है और ठंड में बच्चे खुले आसमान के नीचे कांपते हैं। और ये सब कुछ नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि साहब कुर्सी पर बैठे हैं, उनके रूम में ठंडी में हीटर है और गर्मी में चलाने के लिए एसी है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ साहब खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका शिक्षा व्यवस्था किस तरह से काम कर रहा है, ये तस्वीर सारी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अगर ये हाल शिक्षा व्यवस्था का है तो सोचिए 60,000 करोड़ रुपए कहां जा रहा है, कहां पर नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं, कहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधर रही है। दावे तो बहुत है, पर गुरचुरवा बिरती टोला का यह स्कूल आज भी नीतीश कुमार से जवाब मांग रहा है। नीतीश कुमार जवाब दीजिए, उनका शिक्षा व्यवस्था इस पर जवाब देना चाहिए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।